जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, पितृपक्ष का प्रारंभ होने जा रहा है। इस समय अपने पूर्वजों अर्थात पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक किया हुआ विधिक सम्मत कार्य श्राद्ध के रूप में कहा जाता है, अर्थात मंत्र और विधि विधान के द्वारा किए गए पितरों के प्रति कृत्य को ही हम श्राद्ध की संज्ञा कहते हैं। आजकल समय के परिवर्तन के अनुसार विदेशी संस्कृतियों के आक्रमण से हिंदू धर्म और हिंदू संस्कारों में ही कुरीतियों का दर्शन हमारा समाज करने लगा है। अर्थात व्यक्ति ये कहते सुने जाते हैं कि मृत आत्मा तो मर के चली गई है, अब उसके नाम पर किया गया कृत्य केवल पाखंड है। हम उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस तरह की धारणा को ना जानकर ना मानकर हमारे शास्त्रों, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त गई विधि का पालन करें, ताकि आप और आपके आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठाएं। अगर आप श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं तो श्राद्ध कर्म से वंचित होने पर व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से यानी परेशानियों से गुजरता है। संतान नहीं होती है, अगर संतान है तो संतान कुमार्गी हो जाती है। घर में किसी भी प्रकार से नई नई विपत्तियां आती रहती हैं। घर में कमाया हुआ धन संचित नहीं हो पाता और हमेशा आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के उपद्रव घर में होते हैं। ये सब पितरों की अतृप्ति के कारण होते हैं। अतः शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखते हुए व्यक्ति को पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार आजकल देखने में आता है कि व्यक्ति श्राद्ध कर्म जब करता है तो वह ब्राह्मणों की उपेक्षा करके और अन्य लोगों को, बोले भिखारियों को बांटे आए, है ना, दीन दुखियों को बांटे आए। भाई, दीन दुखियों को देने का विधान हमारे शास्त्र में है, परंतु श्राद्ध के लिए शास्त्र ने यह आज्ञा दी है कि ब्राह्मण भोजन भी आवश्यक होता है। श्राद्ध के संदर्भ में किस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिए, कौन श्राद्ध करने का अधिकारी है, श्राद्ध में किन वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए, किन पदार्थों का वस्तुओं का उपयोग श्राद्ध में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारियाँ आज हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से देने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। साथ ही इसके अन्य भागों को, चूँकि विषय बहुत लंबा है, एक ही बार में सब कुछ बताना संभव नहीं है, अतः इसके अन्य भागों को भी आप देखें और शास्त्र के आज्ञानुसार आप इस कृत्य को करें, ताकि आप और आपके आने वाली पीढ़ियां यानी आपके वंशज सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करें। विषय को प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आप तक समय पर पहुंचें और आप उनका लाभ ले सकें। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम श्राद्ध के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ सर्वप्रथम आवश्यकता आपके अंदर अपने पितरों के प्रति श्रद्धा की है। आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा अपने पितरों के प्रति होना चाहिए। अगर आप पितरों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं तो आपके द्वारा किया गया कर्म निष्फल हो जाता है। कई व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि शास्त्रों में तो कहा है कि व्यक्ति इस शरीर को छोड़कर और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तब हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध का क्या औचित्य है। तो यहाँ निवेदन है कि शास्त्र के अनुसार व्यक्ति प्राण त्याग कर यानी शरीर त्याग कर और यह आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। प्रेत, पितर्व, गंधर्व, देव
पशु, तिर्यक योनि, किसी भी योनि में यह आत्मा प्रवेश कर सकती है। अपने कर्म के अनुसार इस आत्मा को अपना नया शरीर मिलता है, किंतु उसके वंशजों द्वारा किए गए यह श्राद्ध कर्म उसे हव्यवाह और कव्यवाह के माध्यम से वहाँ प्राप्त होता है। इस संदर्भ में एक छोटी घटना बताता हूँ कि यह शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम जब अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे थे तो उन्होंने कंदमूल फल आदि की व्यवस्था की और ब्राह्मणों को निमंत्रण किया। ब्राह्मण भोजन करने आए। अचानक सीता जी वहाँ से हट गईं और जाकर पर्दे की ओट में छिप गईं। जब श्राद्ध कर्म पूरा हो गया तब भगवान श्री राम ने उनसे पूछा कि सीते, तुम वहाँ से क्यों हट गई थी? तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ब्राह्मणगण भोजन कर रहे थे उनके रूप में मैंने आपके पिताजी और आपके पूर्वजों को यहाँ पर देखा है। अर्थात यह घटना यह संकेत करती है कि हमारे द्वारा श्राद्ध के निमित्त कि निमंत्रित किए गए ब्राह्मणों के साथ हमारे पितृगण सूक्ष्म रूप में वहाँ आकर और भोजन प्राप्त करते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ और अपने पितरों का श्राद्ध करें। यहाँ एक बात और आवश्यक होती है कि शास्त्र जो कहा है कि व्यक्ति को घृत यानी घी, दूध, दही, मधु से युक्त जौ और कुशा के साथ श्राद्धान्न को यानी हविष्यान्न को श्राद्ध के निमित्त उपयोग करना चाहिए, किंतु यहाँ पर मांस, मदिरा आदि का निषेध किया गया है। अतः श्राद्ध कर्म में मांस, मदिरा आदि अभोज्य पदार्थों को उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन पदार्थों को आप देवता को निवेदित कर सकते हैं वही पदार्थ आपको श्राद्ध के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य बताइए और साथ ही इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि जन सामान्य हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अवगत हो सके। अगले भाग में आपको इसी संदर्भ में आगे की चर्चा करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।